सर। ओके हो गया सर। मैं अभी अभी पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश करता हूं और इंशाल्लाह मैं दुश्मन तक जल्द ही पहुंच जाऊंगा सर। कुछ आपके जिम्मे सिर्फ एक ही काम है। वो काम क्या है? आपने बताना है। पाकिस्तान का असला बारूद कहाँ बनता है? तुम इस मिट्टी के दुश्मन हो और मैं तुम्हें आज इस मिट्टी में धंसा दूंगा। मिट्टी में धंसा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अकबर खान। वालेकुम सलाम। शेख खान, शेख खान। क्या हाल है भाई, कैसे है? अल्लाह पाक का शुक्र है। कैसे रास्ता भूल गए थे भाई? बस यार आपके लिए दिल कर रहा था। अंदर आने के लिए नहीं कहेगा? आ जा यार, आ जा। आज आज अब बैठे बैठे। क्या हाल है? अकबर खान बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, छुट्टी कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है। अभी तो यकीनन वापसी का इरादा बना हुआ होगा आपका। हाँ बस 2 दिन बाकी हैं, इसके बाद वापसी बस। अच्छा, हाथ में क्या है भाई? वासी आ रही है आपके लिए, सरप्राइज है। ये कौन सा सरप्राइज है भाई? ये वो सरप्राइज है हाँ। जो सोल्जर के लिए बड़े एहसास की बात होती है। अच्छा, ये वो सरप्राइज है जिससे पाकिस्तान की आवाम का सर फखर से बुलंद हो सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यकीनन ये बात मेरे लिए मजाक तो नहीं करे? हाँ, ये आपके लिए है अकबर खान। नहीं यार, ये समझ लो आपके लिए है और ये उन सोल्जर के लिए है जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो यार खामखा क्यों परेशान कर रहे हो? उसको जरा खोलिए, पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है यार? हाँ यार, खोलता हूँ। अकबर खान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मुरब्बा जमीन का आपको अलॉट किया है। ओ वाकई यार? हाँ ना यार, ये देखो भाई, यार देख। ओ वाकई यार, ये तो कमाल हो गया यार। हाँ ना यार, देख सही। लेकिन यार मैं ये क्यों? यार आपने इतना बड़ा टेररिस्ट नहीं मारा, अच्छा अच्छा। उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको अलॉट किया भाई।
वो इतना बड़ा टेररिस्ट था? हाँ ना, अच्छा, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है। बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। अब जल्दी से मंगाओ ना यार, चाय मंगाओ, मेरे से सफर नहीं हो रहा। मैं भी दिया था, बस आया आया, 1 मिनट में आया। अल्लाह दोस्त, पहले भाई आप बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अच्छा यार, फौजी की जिंदगी भी बड़ी अजीब जिंदगी होती है यार, वो कैसे? बड़ी कठिन जिंदगी है। यार यार देख, मेरी बात सुन, अगर तो बॉर्डर पे फौजी ना होता तो आम आवाम कैसे जिंदगी गुजारती सुकून से? और यार तो उसी बात का है ना, देखो हम बॉर्डर पर पूरी पब्लिक की हिफाजत करते हैं और उनका मुकाबला हम करते हैं, सीने पर गोलियां हम खाते हैं, लेकिन यही लोग जब हम रिटायर होकर आते हैं तो कहते हैं कि फौजी पागल है। तो फिर दुख की बात है या नहीं यार? यार वो कुछ लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। अब हम जब बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं तो जज्बा ईमानी के साथ लड़ रहे होते हैं ना, बात है, तो हर किसी का अपना ईमान है। ये बात है। ये भी लेना, बिस्किट लेना। हाँ यार, ये लो यार। मेरे ख्याल के मुताबिक घर में अच्छी भली खातिर खाए हो रही है आपके यहाँ। बच्चे कैसे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं, सही है सारे? माशाल्लाह ठीक हैं। अच्छी बड़ा बात है। बेटा आर्मी में हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा यूनिवर्सिटी में है, शुक्र है। और एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है। एक मिनट बेटा, इधर आना। जी अबू। अच्छा बेटा, इस तरह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो बेटा, 1 मिनट तुम भी आ जाओ। बेटा आज मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी। अच्छा बेटा, मैंने आपको ना कुछ लिखना है। जी अबू। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जी अबू। आप कल इस तरह करें, जी अबू। कल आप पटवारी को बुला लें जी अबू। और मेरे से की जगह आप अपना नाम लगवा लें, जी अबू। क्योंकि बाद में 100 मसाल पैदा हो सकता जी अबू। है। मेरी दुआ है कि आपको सदा खुश। जी अबू। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि मैंने अपनी तमाम विरासत अपने बेटों के नाम कर दी है। जी अबू। बेटा इस तरह है, जी अबू। बेटा कल मैंने रावलपिंडी डॉक्टर के पास जाना है। जी अबू। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। जी अबू। तो आप इस तरह करें कि कल मेरे साथ चलें, दोनों बाप बेटे चले जाएंगे। मेरी तबीयत बहुत खराब है। जी अबू। अबू जी, बात इस तरह है कि मेरी तो आज छुट्टी खत्म हो चुकी है, ना तो मैं तुम्हें ले जाता डॉक्टर के पास।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अब्बू। हाँ बेटा, क्या हाल है? असल में बेटा बात इस तरह है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और कल मैंने अस्पताल रावलपिंडी जाना है, तो आप आ जाएं। ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आप लाजमी हैं और मुझे चेकअप कराएं। अबू असल में ये बात है कि मेरे यहाँ पेपर हो रहे हैं, पेपर, तो इसलिए मैं उधर हाजिर नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैं नहीं आ सकूँगा उधर। कोई बात नहीं। सब मुझे पता चल गया है। अब उन्होंने जद्दात पर नाम करा ली है। अब उनको मुझसे क्या कर है। अल्लाह पाक हर किसी की औलाद को हिदायत अता फरमाए। अबू आपने मुझे बुलाया था? बेटा बात कुछ इस तरह से है कि डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है और अब मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो बेटा मुझे माफ कर देना। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए। अल्लाह ताला आपको कुछ ना करे, हमारी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हर आदमी को एक न एक दिन तो जाना है ना। बेटा अगर मुझसे कोई कमी कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आज अगर कोई भी बात मुझसे शेयर करनी है तो आपको इजाज़त है, आप कर सकती हैं। अबू आपसे एक गुजारिश है, मुझे 1 कनाल ज़मीन की दे दें। मेरे पास घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। भाई को आपने 4-4 किले दिए हैं, मुझे 1 कनाल ज़मीन की दे दे जिस पे मैं घर बना लूँ। बेटा आपको पता है कि हमारे खानदान में ये विरासत का कानून है कि हम बेटियों को जमीन नहीं देते। बेटियों को जमीन हम इसलिए नहीं देते कि हम नहीं चाहते कि कोई गैर आदमी हमारी जमीनों में आबाद हो। तो बेटा मैं आपसे माजरत करूंगा, आपने नाराज नहीं होना है। सॉरी। ठीक है अबू, कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, फिर आऊँगी। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज़। बेटा बेटा पानी ले आओ, पानी ले आओ। कोई है? कोई है? पानी, पानी ले आओ। पानी, पानी ले आओ। पानी। बेटा बेटा पानी ले आओ। पानी, पानी ले आओ। पानी, 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 पानी।
मैं कहता हूं ठहर जाओ। तुम्हारे बाप ने मेरा 5 लाख रुपया देना है। जब तक 5 लाख रुपया नहीं दोगे जनाजा नहीं जाने दूंगा। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। चाचा, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। ये जेवरात हैं, ये ले लें। मेरे बाबा के जनाजे को जाने दे। बेटा, ये सिर्फ आपका इम्तिहान था। आप फेल हो गए। ये मेरी बेटी पास हो गई। अकबर खान मेरा दोस्त था। उसने मुझे वसीयत की थी कि मैंने आधी जायदाद इनके नाम कर दी है और आधी जायदाद मैंने उसको देनी है जो मेरी औलाद से पास हो जाए। आप फेल हो गए हैं, फेल। ये बेटी पास हो, और आज के बाद आधी जायदाद मेरी बेटिया के नाम होगी। ले जाओ अकबर खान, साबुत मुझे नहीं चाहिए जेवरात।